द्वापर युग के अंत में जब शिव भक्त बाणासुर ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को बंदी बनाया तो उसे छुड़ाने आए बलराम जी, प्रद्युम्न और नारायणी सेना की शिव गणों से भीषण लड़ाई हुई। नंदी के त्रिशूल प्रहार से बलराम जी घायल हो गए, लेकिन उनके क्रोध ने विकराल रूप ले लिया और उन्होंने नंदी को ही बुरी तरह परास्त कर दिया। उधर प्रद्युम्न ने भी वीरभृंगी को हरा दिया। अपनी सेना की हार देख उनकी मदद के लिए स्वयं भगवान गणेश और कार्तिकेय को युद्ध में उतरना पड़ा। गणेश जी के प्रहार से बलराम जी अचेत हो गए और कार्तिकेय के सामने प्रद्युम्न एक पल भी टिक न सके। पूरी नारायणी सेना की दुर्दशा देख जब श्री कृष्ण स्वयं युद्ध भूमि में आए तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को निगल लिया और अपने महाप्रलयंकारी त्रिशूल से उन्हीं पर प्रहार कर दिया। लेकिन ये सब इतना भयानक क्यों हो गया था? असल में महाभारत के भीषण युद्ध के बाद 3 महीने बीत चुके थे, पर भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध कहीं नहीं मिल रहा था। द्वारका के हर कोने में उसकी तलाश हो चुकी थी, पर ना कोई सुराग मिला, ना कोई खबर। बलराम जी, सात्विकी सहित पूरी नारायणी सेना भी उसे खोजने में असफल रही थी। पूरी द्वारिका नगरी में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी, क्योंकि सभी जानते थे कि अनिरुद्ध कोई साधारण राजकुमार नहीं था। और तभी एक रहस्यमय व्यक्ति की आहट सुनाई थी। तभी भगवान कृष्ण की सभा में अचानक देवर्षि नारद प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि पूरी सभा में एक दिव्य शांति छा गई। सभी ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और नारद जी ने भी श्री कृष्ण और बलराम जी को प्रणाम किया, पर उनके चेहरे पर चिंता की एक गहरी रेखा थी। उनके अगले शब्दों से पूरी द्वारका में तूफान मच जाने वाला था। नारद जी ने शांत स्वर में कहा, प्रभो, अनिरुद्ध तो बाणासुर के कारागार में कष्ट भोग रहा है। यह सुनते ही पूरी सभा में हैरानी के साथ साथ भयंकर क्रोध की लहर दौड़ गई। सभी तत्काल युद्ध के लिए प्रस्थान की मांग करने लगे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि पहले हम देवर्षि की पूरी बात तो सुन लें। और तब देवर्षि नारद ने एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाई जिससे सबका दिल पिघल गया। तब देवर्षि नारद ने उषा और अनिरुद्ध की पूरी प्रेम कहानी बताई। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले शिव भक्त बाणासुर की पुत्री उषा ने अत्यंत ही सुंदर राजकुमार को अपने सपने में देखा। उस राजकुमार का रूप इतना मनोहर था कि उषा उसे देखते ही उसके प्रेम में पड़ गई। सुबह जब उसकी नींद खुली और उसने खुद को अकेला पाया तो वो बहुत व्याकुल हो गई और उसका मन दुख से भर गया। इस व्याकुलता ने उषा से कुछ ऐसा करवाया जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। वो अपनी व्याकुलता अपनी सबसे प्रिय सखी चित्रलेखा से साझा करती है, जो बाणासुर के मंत्री कुंभांड की पुत्री होने के कारण मायावी विद्याओं में अत्यंत ही कुशल थी। चित्रलेखा ने उषा को शांत किया और अपनी मायावी शक्ति से तुरंत ये जान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि बाणासुर के शत्रु श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध हैं। ये सुनकर उषा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन चित्रलेखा का अगला कदम पूरी द्वारका को हैरान कर देने वाला था। चित्रलेखा ने उषा को वचन दिया कि वो उसके प्रेम को पूरा करेगी। अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर वो पलक झपकते ही द्वारका नगरी में पहुंची। वहां उसने गहरी नींद में सो रहे अनिरुद्ध को पाया और बिना किसी को पता चले पलक झपकते ही उसका अपहरण कर लिया। जब अनिरुद्ध की आंखें खुली तो उसके होश उड़ गए। अनिरुद्ध जब जागा तो उसने खुद को एक बेहद खूबसूरत महल में एक अत्यंत ही सुंदर कन्या के सामने पाया। उस कन्या को देखते ही अनिरुद्ध भी उसके प्रेम में पड़ गया। वो उषा के साथ उसी महल में छुप कर रहने लगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये खुशी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, पर उषा के महल में किसी पुरुष की आवाज सुनकर एक द्वारपाल को शक हुआ। उसने तुरंत ये बात बाणासुर को बता दी। बाणासुर ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने अपनी पुत्री की सखी चित्रलेखा को धमकाया और उससे सच्चाई जानने की कोशिश की। चित्रलेखा ने जब सिर्फ पूरी सच्चाई बताई कि उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो बाणासुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत उषा के कक्ष में जाकर देखा। वहां अनिरुद्ध और उषा को साथ देखकर वो शिव के तीसरे नेत्र की तरह क्रोध से भर गया। और तभी हुआ वो संघर्ष जो तीनों लोगों को हिला देने वाला था। वो तुरंत अनिरुद्ध पर हमला करने के लिए झपटा।
बाणासुर कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो शिव का परम भक्त था, जिन्होंने उसे सहस्त्र भुजाएं, अनेक दिव्य अस्त्र और सबसे बढ़कर अपनी रक्षा का आश्वासन दिया था। बाणासुर का क्रोध अत्यंत भयानक था। उसने अपनी 1000 भुजाओं के साथ अनिरुद्ध पर आक्रमण कर दिया। अनिरुद्ध ने भी अपनी वीरता दिखाई, लेकिन परिणाम चौंकाने वाला था। अनिरुद्ध ने भी अपने भगवान कृष्ण से प्राप्त दिव्यास्त्र से उसका सामना किया, पर उसकी शक्ति बाणासुर के सामने कम पड़ गई। उसने अपनी नागपाश विद्या का प्रयोग कर अनिरुद्ध को बांधकर कारागार में डाल दिया। तभी से अनिरुद्ध बाणासुर के कारागार में दुख का जीवन बिताने लगे। नारद जी की ये कहानी सुनकर बलराम जी के अंदर ज्वालामुखी फूट पड़ा। नारद जी से ये वृतांत सुनकर बलराम जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उनका गुस्सा इतना प्रचंड था कि मानो वो अकेले ही पूरी सृष्टि का नाश कर देंगे। श्री कृष्ण के लाख मना करने पर भी बलराम जी ने किसी की नहीं सुनी, और तब बलराम जी ने ऐसी गर्जना की जो पूरी द्वारिका में गूंज गई। उन्होंने तुरंत अपना भारी भरकम मूसल और हल उठाकर प्रचंड हुंकार भरी। अब और प्रतीक्षा नहीं, हम अभी इसी क्षण बाणासुर के शोणितपुर पर आक्रमण करेंगे और अपने राजकुमार को वापस लेकर आएंगे। उनके नेतृत्व में प्रद्युम्न, सात्यकी और द्वारका की अजय नारायणी सेना तुरंत ही शोणितपुर के लिए निकल पड़ी, और जब ये खबर बाणासुर तक पहुंची तो वो भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। कुछ ही समय में बाणासुर को सूचना मिली कि द्वारका की विशाल सेना ने उसके नगर शोणितपुर को चारों ओर से घेर लिया है। बाणासुर ने बिना देरी किए अपने सेनापति कुंभांड को विशाल असुर सेना के साथ युद्ध के लिए भेज दिया। लेकिन कुंभांड के पास एक ऐसी शक्ति थी जो नारायणी सेना के लिए खतरनाक साबित हुई। कुंभांड ने युद्ध भूमि में आते ही अपनी मायावी विद्या से एक ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि नारायणी सेना खुद ही एक दूसरे से लड़ने लगी। पूरी सेना भ्रमित होकर एक दूसरे के सैनिक को ही अपना दुश्मन समझ बैठी। लेकिन जैसे ही कुंभांड का सामना बलराम जी से हुआ, उसकी सारी माया धरी की धरी रह गई। और तब बलराम जी ने दिखाया कि असली शक्ति किसे कहते हैं। बलराम जी ने अपने हल के एक ही प्रहार से कुंभांड की सारी माया को खत्म कर दिया। फिर अपने मूसल से उस पर ऐसा प्रहार किया कि वो अधमरा होकर युद्ध से भागने लगा। कुंभांड की हार के बाद नारायणी सेना का जोश देखने लायक था। कुंभांड की माया टूटते ही प्रद्युम्न और सात्यकी ने नारायणी सेना के साथ असुरों पर धावा बोला। असुर सेना ये देखकर डर गई और युद्ध छोड़कर भागने लगी। ये देखकर बाणासुर ने भगवान शिव से पुकार कर कहा, रक्षा करें महादेव, आपने मेरे राज्य की रक्षा का वचन दिया था। और तभी युद्ध भूमि में आए वे योद्धा जिनके सामने देवता भी थर-थर कांपते हैं। बाणासुर की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपने प्रमुख गण नंदी और भृंगी सहित अपनी संपूर्ण शिवगणों की सेना को युद्ध भूमि में भेज दिया। शिवगण आते ही नारायणी सेना का ऐसा संहार करने लगे जैसे कोई किसान फसल काट रहा हो। ये देखकर बलराम जी और प्रद्युम्न ने जो किया वो अविस्मरणीय था। ये देख बलराम जी नंदी पर टूट पड़े और प्रद्युम्न वीरभृंगी से युद्ध करने लगे। नंदी ने अपने हाथ में शक्तिशाली शूल लेकर बलराम जी पर प्रहार किया, लेकिन बलराम जी का क्रोध और भी भड़क गया। उन्होंने अपने शक्तिशाली हल से ऐसा प्रहार किया कि नंदी अधमरे होकर दूर जा गिरे। उधर प्रद्युम्न ने भी भृंगी को परास्त कर दिया। लेकिन शिवगणों की हार देखकर अब आने वाले थे 2 महान देवता। पराजित शिवगणों ने करुण स्वर में अपने सेनापति श्री गणेश और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर श्री गणेश और श्री कार्तिकेय उसी क्षण युद्ध भूमि में प्रकट हुए, और तब युद्ध की दिशा ही बदल गई। शिवगणों की दुर्दशा देखकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो गए और बलराम जी पर टूट पड़े। दूसरी तरफ कार्तिकेय प्रद्युम्न से युद्ध करने लगे। गणेश जी ने अपने कुल्हाड़ी के एक ही प्रहार से बलराम जी का मूसल और हल काट दिया। फिर अपनी सूंड से बलराम जी को बांधकर दूर फेंक दिया, जिससे वे अचेतन हो गए। कार्तिकेय के सामने प्रद्युम्न एक पल भी न टिक सके। गणेश और कार्तिकेय की विजय के बाद बाणासुर की खुशी का ठिकाना न था। बलराम जी सहित पूरी नारायणी सेना के परास्त होने के बाद गणेश जी और कार्तिकेय जी शिवगणों सहित कैलाश लौट गए। बाणासुर अपनी जीत देखने के लिए युद्ध भूमि में आया और बलराम जी सहित पूरी नारायणी सेना की दुर्दशा देखकर जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन बाणासुर नहीं जानता था कि अब आने वाला है असली तूफान। तभी बलराम जी, प्रद्युम्न और सभी सैनिक करुण स्वर में भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे। उनकी पुकार सुनकर दिव्य प्रकाश के साथ युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके आते ही नारायणी सेना में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर गया। श्री कृष्ण को देखकर भी बाणासुर का घमंड कम नहीं हुआ। ये देखकर बाणासुर घमंड से बोला, देख ग्वाले, तुम्हारी अजय नारायणी सेना और बलराम की क्या दशा है।
अब तुम्हारी भी यही दशा होगी। ये कहकर उसने अपनी 1000 भुजाओं का विशाल रूप प्रकट कर श्री कृष्ण पर प्रहार करना शुरू किया। लेकिन जब श्री कृष्ण के सभी अस्त्र बेअसर हो गए तो हैरानी की बात थी। श्री कृष्ण ने अग्न्यास्त्र, वायव्यास्त्र, त्वष्टास्त्र और वज्रास्त्र सहित अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, पर बाणासुर पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव कर रहे थे। और तब क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अपने भयंकर सुदर्शन चक्र से बाणासुर पर आक्रमण किया। सुदर्शन ने उसकी 1000 भुजाएं काटनी शुरू कर दी। जब केवल 2 भुजाएं बचीं तो बाणासुर महादेव को पुकारने लगा, रक्षा करें महादेव, इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करें। और तब हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर सभी देवता भी हैरान रह गए। बाणासुर की पुकार सुनकर अत्यंत क्रोधित और विशाल रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए। प्रकट होते ही उन्होंने अपना विशाल मुख खोला और सुदर्शन चक्र को निगल लिया। फिर श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, बाणासुर को क्षमा कर दें, ये आपको पहचान नहीं पाया। पर तभी बाणासुर ने घमंड से भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने आपको इस ग्वाले से युद्ध करने के लिए बुलाया है, ना कि बातचीत करने को। जाइए, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। बाणासुर के इन शब्दों के बाद जो हुआ वो त्रिलोकी के लिए खतरनाक था। ये सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और शिव और श्री कृष्ण के बीच घोर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर से अनेकों अस्त्र चले, पर वे एक दूसरे के अस्त्र को तुरंत काट देते थे। तभी भगवान शिव ने प्रलयंकारी त्रिशूल श्री कृष्ण पर चला दिया और श्री कृष्ण ने भी नारायणास्त्र का आवाहन कर भगवान शिव पर छोड़ दिया। और जब लगा कि सृष्टि का अंत हो जाएगा, तभी आए सृष्टि के रचयिता। जब दोनों महाशक्तियां एक दूसरे पर प्रहार करने वाली थीं, तब युद्ध भूमि में परमपिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने दोनों अस्त्रों को रोका और बाणासुर से बोले, हे असुरराज, क्या तुम आज ही इस सृष्टि का अंत करवाना चाहते हो? ये दोनों अलग नहीं हैं, ये तो एक ही हैं। ब्रह्मा जी के इन शब्दों से बाणासुर को मिला एक अनमोल ज्ञान। ब्रह्मा जी की बात सुनकर बाणासुर ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उसे श्री कृष्ण में शिव और शिव में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। अपनी गलती का एहसास होते ही वो फूट फूट कर रोने लगा और दोनों से क्षमा मांगने लगा। और अंत में प्रेम की जीत हुई। अंत में श्री कृष्ण की आज्ञा से उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ और बाणासुर ने अपनी पुत्री और दामाद को आशीर्वाद दिया। इस तरह भगवान शिव और श्री कृष्ण ने मिलकर सृष्टि में एक बार फिर प्रेम और शांति स्थापित की।